नमस्कार। ओम आराधना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं मौनी अमावस्या के बारे में। इस बार एक नहीं 2 दिन की लग रही है अमावस्या। वीडियो शुरू करें इससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अमावस्या तिथि आम तौर पर 1 दिनों की होती है, लेकिन कई बार ऐसा संयोग बनता है कि अमावस्या और दूसरी तिथियां 2 दिनों की हो जाती हैं। इस साल जनवरी और फरवरी में कुछ ऐसा ही संयोग बनने जा रहा है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि खास तौर पर सोमवार, मंगलवार और शनिवार की अमावस्या का काफ़ी महत्व बताया गया है। इस दिन स्नान, दान व तर्पण करना पुण्यदायक और लाभदायक माना गया है। माघ मास में पड़ने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या या माघी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। मौनी और माघी अमावस्या अब की बार 1 फरवरी को लग रही है। अब की बार महोदय नामक दुर्लभ योग रहेगा। मंगलवार को अमावस्या होने से इसे भौमवती अमावस्या कहा जाता है। लेकिन भौमवती अमावस्या इस दिन पूरे दिन नहीं रहेगी। तिथियों का ऐसा संयोग बन गया है कि सोमवार को ही अमावस्या लग जा रही है। यही वजह है कि अब की बार माघ मास में भौमवती अमावस्या का अनोखा संयोग बना है। पंचांग गणना के अनुसार सोमवार 31 जनवरी को अमावस्या तिथि की शुरुआत दोपहर में 2:19 पर हो जाएगी। अमावस्या तिथि को लेकर ऐसा माना गया है कि अगर सोमवार को सूर्यास्त से पहले कुछ पल के लिए ही अगर अमावस्या की तिथि लग जा रही है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस दिन अच्छी बात यह है कि यह तिथि दोपहर के समय लग रही है, जिससे पितरों के कार्य भी किए जा सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस दिन दोपहर के समय अमावस्या तिथि लग रही हो, उस दिन पितृ पूजन और पितरों के नाम का तर्पण किया जाना चाहिए। जिस दिन सुबह में अमावस्या तिथि लग रही हो, उस दिन अमावस्या में देव कार्य यानी देव पूजन का कार्य करना उचित होता है। सोमवती अमावस्या के दिन व्रत रखकर भगवान शिव की विधि विधान से पूजा और रुद्राभिषेक करना बहुत ही मंगलकारी माना जाता है। ऐसा करने से ग्रहों के दोष दूर होते हैं और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। इस दिन मौन व्रत रहने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। अश्वत्थ प्रदक्षिणा व्रत की संज्ञा भी दी गई है। कहा जाता है कि महाभारत काल में भीष्म पितामह ने पांडव पुत्र युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व समझाते हुए कहा था कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से मनुष्य समृद्ध, स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। साथ ही पितरों की आत्माओं को शांति मिलती है। मान्यताओं के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन पीपल की पूजा और उसकी परिक्रमा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अमावस्या 1 फरवरी दिन मंगलवार को सुबह 11:16 तक रहेगी। मंगलवार को अमावस्या तिथि सुबह से ही है, इसलिए इस दिन अमावस्या पूरे दिन नहीं रहेगी। इस दिन महोदय नामक शुभ योग भी बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। इसके साथ ही मंगलवार की रात को पंचंग भी लग रहा है। अमावस्या पर किए जाने वाला स्नान आदि की प्रक्रिया 1 फरवरी को किया जाएगा। मंगलवार को पड़ने के कारण इसे भौमवती अमावस्या कहा जाएगा। इस दिन व्रत, पूजा पाठ और दान करना शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने से कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। ज्योतिष के अनुसार इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के साथ ही इस व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा का भी आवश्यक रूप से श्रवण करना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल मिलता है। अमावस्या से जुड़ी व्रत कथा। काफी समय पहले की बात है, एक नगर में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। उसकी बेटी का नाम गुणवती और पत्नी का नाम धनवती था। उसने अपने सभी बेटों का विवाह कर दिया। उसके बाद बड़े बेटे को बेटी के लिए सुयोग्य वर देखने के लिए नगर से बाहर भेजा।
उसने बेटी की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। उसने कहा कि कन्या का विवाह होते ही वह विधवा हो जाएगी। यह बात सुनकर देवस्वामी दुखी हो गया। तब ज्योतिषी ने उसे एक उपाय बताया। कहा कि सिंघल द्वीप में सोमा नाम की एक धोबिन है। वह घर आकर पूजा करे तो कुंडली का ये दोष दूर हो जाएगा। यह सुनकर देवस्वामी ने बेटी के साथ सबसे छोटे बेटे को सिंघल द्वीप भेज दिया। दोनों समुद्र के किनारे पहुंचकर उसे पार करने का उपाय खोजने लगे। जब कोई उपाय नहीं मिला तो भूखे प्यासे एक बट वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। उस पेड़ पर गिद्ध का परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चों ने देखा कि दिन भर इन दोनों को भूखे प्यासे देखा तो वह भी दुखी होने लगे। जब गिद्ध के बच्चों को उनकी माँ ने खाना दिया तो बच्चों ने खाना नहीं खाया और उन भाई बहन के बारे में बताने लगे। उनकी बातें सुनकर गिद्ध की माँ को दया आ गई। उसने पेड़ के नीचे बैठे भाई बहन को भोजन दिया और कहा कि वह उनकी समस्या का समाधान कर देगी। यह सुनकर दोनों ने भोजन ग्रहण किया। अगले दिन सुबह गिद्ध की माँ ने दोनों को सोमा के घर पहुंचा दिया। वह उसे लेकर घर आए। सोमा ने पूजा की। फिर गुणवती का विवाह हुआ, लेकिन विवाह होते ही उसके पति का निधन हो गया। तब सोमा ने अपने पुण्य गुणवती को दान किए, जिसके बाद उसका पति फिर जीवित हो गया। इसके बाद सोमा सिंघल द्वीप आ गई, लेकिन उसके पुण्यों की कमी से उसके बेटे, पति और दामाद का निधन हो गया। इस पर सोमा ने नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु की आराधना की। पूजा के दौरान उसने पीपल की 108 बार प्रदक्षिणा की। इस पूजा से उसे महापुण्य प्राप्त हुआ और उसके प्रभाव से उसके बेटे, पति और दामाद जीवित हो गए। उसका घर धन धान्य से भर गया। मान्यता है कि तभी से मौनी अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष तथा भगवान विष्णु जी की पूजा की जाने लगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाए। धन्यवाद।